आनंदम जो विषय है इसके अंतर्गत छात्रों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाएगा कि इस आनंदम कार्य को आपको किस प्रकार से करना है। मुख्य रूप से बीए फर्स्ट ईयर के बॉयज़ के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, लेकिन दूसरे जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो आनंदम में जो योजना है वो सरकार द्वारा इसी सत्र से लागू की गई है, 2020-21 से। इसके अंतर्गत छात्र को मुख्य रूप से 3 काम करने हैं। पहला जो काम है वो है दैनिक गतिविधि रजिस्टर बनाना। दैनिक गतिविधि रजिस्टर ये प्रत्येक छात्र बनाएगा और प्रत्येक छात्र या छात्रा इसमें अपने जो सामाजिक सेवा का या कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है प्रत्येक दिवस में, जिससे उसे आनंद या खुशी महसूस होती है, उसका विवरण वो दैनिक गतिविधि रजिस्टर में लिखेगा। और साथ में यदि कोई फ़ोटो उसने खींची है तो फ़ोटो भी वो उसमें लगा सकता है। दैनिक गतिविधि रजिस्टर में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी लगा सकता है, रंगीन फ़ोटो भी लगा सकता है। ये छात्र के ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो काम जो है वो दैनिक गतिविधि रजिस्टर का है। ये दैनिक गतिविधि पूरे सत्र भर चलेगी, जब तक आप फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं होते उससे पहले तक, फर्स्ट ईयर में रहते हैं एडमिशन के बाद से। तो ये दैनिक गतिविधि रजिस्टर पूरे एग्ज़ाम से पहले तक पूरे सत्र में चलेगी। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोजेक्ट जमा करवाना ग्रुप द्वारा। ग्रुप इसमें बनाए जाएंगे, 10 या 12 बच्चों के ग्रुप इसमें बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ग्रुप को कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेना होगा अपने क्षेत्र का, या ऐसी समस्या कोई लेनी होगी जिसका वो अपने स्तर पर समाधान कर सके या उसको परियोजना के रूप में ले सके। वो समस्या पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, स्वच्छता से संबंधित हो सकती है, सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने से संबंधित हो सकती है, छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के संबंध में हो सकती है, महिलाओं के संबंध में हो सकती है, महिलाओं के जो सुरक्षा की या मातृत्व की योजनाएं चल रही है उनके संबंध में हो सकती है, बालिकाओं के संबंध में हो सकती है, बुजुर्गों के संबंध में हो सकती है, किसानों के संबंध में हो सकती है, जो श्रमिक हैं श्रमिकों के संबंध में कोई योजनाएं चल रही है उनको जानकारी प्रदान कराना। तो इससे कई सारे विषय हैं जो इस आनंदम के तहत दिए गए हैं। उनकी एक अलग लिस्ट है, वो बाद में आपको बता दी जाएगी। तो जब फर्स्ट तो इसमें काम हुआ कि दैनिक गतिविधि रजिस्टर वो सभी छात्रों को बनाना है। दूसरा है इसमें प्रोजेक्ट बनाना। तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से ये पूरे साल भर का एक प्रोजेक्ट लेना होगा आपको, और प्रोजेक्ट लेने से पहले उस प्रोजेक्ट की आपको एक क्या करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसका एक सारांश या एक रूपरेखा आपको जमा करनी होगी मेंटर के पास में, जिसका फॉर्मेट नंबर या प्रारूप संख्या है 1, जो आपको नज़र आ रहा है। और ये आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले आपको ये 2 या 3 पन्नों की जो ये प्रारूप संख्या 1 है, इसमें आपको सारी डिटेल दे के अपने ग्रुप का नाम दे के, और उस जो प्रोजेक्ट लिया गया है या आप लेना चाहते हैं, जो ग्रुप लेना चाहता है अपनी तरफ से भी ले सकता है, और जो आनंदम के तहत जो सुझाए गए हैं क्षेत्र उन क्षेत्रों में भी वो ले सकता है। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जो आनंदम में जो क्षेत्र सुझाए गए हैं उसमें से कोई टॉपिक ऐसा लिया जाए जो परियोजना के रूप में आप उस पर काम कर सकें। तो उसमें ये फॉर्मेट नंबर फर्स्ट आपको जमा करना पड़ेगा पहले, परियोजना स्टार्ट करने से पहले, कि आप कौन सी परियोजना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका ग्रुप कौन सी परियोजना स्टार्ट करना चाहता है। तो उसका फॉर्मेट संख्या 1 ये है, जिसमें 1 नंबर पर लिखा गया है कि आनंदम विषय के तहत छात्र सामुदायिक परियोजना की रूपरेखा, यानी आपको रूपरेखा परियोजना की देनी है। अब आपकी सुविधा के लिए वर्ड फाइल तैयार की गई है। यदि आप
आपके ग्रुप में कोई ऐसे व्यक्ति है, जो ऐसे छात्र हैं जो कंप्यूटर पर अच्छा वर्ड का काम कर सकते हैं, तो उससे आप अपनी जो ये रूपरेखा या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे चलकर वीडियो में बताई जाएगी, वो आप उससे अच्छी तरह से तैयार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रारूप संख्या 1 जो 3 पन्नों की है वो आपको देनी होगी। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट इसमें पॉइंट है कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम। तो जो ये मैंने जो बनवाई है वर्ड फाइल में, उसमें मैंने नाम पहले ही लिख दिया है, जयनारायण मोहनलाल पुरोहित, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी, संबंधता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। कॉलेज की जो आईडी वो आईडी लिख दी anandamgcfalodi.com। एक मेरे पास जो एक ग्रुप ने जो अपना सिनॉप्सिस जमा कराई है या जो रूपरेखा जमा कराई है, उसका मैंने शीर्षक इसमें ले लिया जल संरक्षण। सामुदायिक सेवा का स्थान उसका था मुखेरी फलोदी। मेरा नाम इसमें आ गया हरजीत सिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। कक्षा इसमें आ गई BA भाग प्रथम। प्रतिभागियों का विवरण इसमें आ गया, ये सब प्रतिभागियों के नाम आ गए, इनके मोबाइल नंबर आ गए, ईमेल आईडी आ गई और हस्ताक्षर इनके। आप इसको या तो वर्ड फाइल में टाइप कर लेना, जो आपके कंप्यूटर में जानकार है, थोड़े जो स्टूडेंट हैं वो इसमें वर्ड फाइल में इसमें टाइप कर सकते हैं, या इसका फॉर्मेट भी कॉलेज में उपलब्ध है। तो फॉर्मेट को ले जाके आप उसको भर के और सबमिट करा सकते हैं। मेरा इसमें सिग्नेचर आ जाएंगे हरजीत सिंह। इसका जो दूसरा पेज होगा उसमें आपको देखना है कि समूह परियोजना की रूपरेखा में निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण होंगे, यानी जो आप प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो उसमें क्या क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक छोटा जिसमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा या परिचय देना पड़ेगा, या परिचय लिख दिया है कुछ हद तक मैंने इसमें लिख दिया है कि आनंदम एक नया अनिवार्य विषय जिसे वर्तमान सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा के कार्यों में प्रत्येक छात्र को संलग्न करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ये समूह परियोजना आनंदम की भावना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। BA भाग प्रथम के 10 या 12 छात्रों ने, इसमें 10 लिखा है, 12 भी हो सकते हैं, 10 12 10 11 12 भी हो सकते हैं, छात्रों ने वर्तमान सत्र 2020-21 से इस परियोजना पर एक साथ काम करेंगे। जिसका उद्देश्य होगा, यहाँ पर आप उद्देश्य लिखोगे जो परियोजना लोगे। मान लो इन्होंने जल संरक्षण लिया है तो ये जल संरक्षण वाले यहाँ अपना उद्देश्य लिखेंगे कि जल संरक्षण की विभिन्न तकनीकों से मोखेरे ग्रामवासियों को परिचित कराना। इस प्रकार से जो एक इसमें उद्देश्य लिखा जाएगा परियोजना का। फिर छात्र समूह ने परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपने को जो एरिया चयन किया है, तो यहाँ एरिया लिखा जाएगा। पूरा करने के लिए मोखेरी ग्राम पंचायत फलोदी एक क्षेत्र का चयन किया है। फिर इसका दूसरा जो पॉइंट होगा परियोजना के उद्देश्य। यहाँ पर परियोजना के उद्देश्य आप लिख देंगे, क्या इस परियोजना को लेने के आपके क्या उद्देश्य हैं। जैसे इन्होंने जल संरक्षण का लिया तो जल संरक्षण में ये उद्देश्य लिख सकते हैं कि मोखेरी ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक करना, मोखेरी ग्राम क्षेत्र में पशु पक्षियों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना या पर्याप्त जल उपलब्ध करवाना, और इस प्रकार से जल संरक्षण प्रबंधन की तकनीकों को सिखाना। तो इस प्रकार से जो परियोजना जो ग्रुप लेगा वो अपने उद्देश्य यहाँ पर लिखेगा। ये रूपरेखा है जो आप प्रोजेक्ट करोगे। अभी आप इसकी रूपरेखा बना दोगे थोड़ी सी कि ये हम काम करेंगे। फिर आप उस कार्य जो करोगे, जो ग्रुप कार्य करेगा उसका चिन्हित क्षेत्र, ये लिखा है तीसरा पॉइंट, कार्य का चिन्हित क्षेत्र। वो जैसे इन्होंने जल संरक्षण वालों ने लिया है मोखेरी फलोदी, तो यहाँ पर मोखेरी जो है उनका एरिया हो जाएगा, वहाँ पर ये कार्य करेंगे। अब चौथा पॉइंट होगा लक्षित लाभार्थी। लक्षित लाभार्थी कौन होंगे? संपूर्ण मोखेरी ग्राम को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे जीव जंतुओं और समस्त ग्रामवासियों को लाभ होगा। ये आप लक्षित लिख सकते हो। इन्होंने संपूर्ण ग्राम ले लिया। अगर आप मान लो 50 महिलाएं लेते हो या 50 स्टूडेंट लेते हो या 50 छात्र लेते हो या 50 बुजुर्ग लेते हो, तो आप 50 ही लिख सकते हो कि 50 बुजुर्गों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, या 100 बुजुर्गों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, 100 महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। जो आपकी योजना होगी उसके अनुसार जो है आपके लाभार्थी होंगे और उसी के अनुसार आपका क्षेत्र होगा। पांचवा पॉइंट है अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, यानी जो आप प्रोजेक्ट करोगे उसमें क्या कैसे आप उसको करोगे,
इसके बारे में लिखना है। तो पहला इसमें लिखा गया है कि छात्र समूह के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा इसमें जैसे कि इन्होंने जल संरक्षण कर लिया है, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि मोखेरी ग्राम क्षेत्र जल स्रोतों का संरक्षण दो दो छात्रों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा रूपरेखा बनाई जाएगी। यानी ये जल स्रोत का पता लगाएंगे मोखेरी ग्राम के क्षेत्र में। दो दो छात्र इसका पहले सर्वे करेंगे कि वहाँ पर कौन से जल के स्रोत हैं। फिर क्या होगा, प्रत्येक दो छात्र निर्धारित जल स्रोतों के निकट की बस्तियों के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। तो ये फिर दो दो के ग्रुप में छात्रों को बांट देंगे, तो वहाँ जो जल स्रोत के निकट की बस्तियों के लोग हैं वो उसको जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। और तीसरा इसमें जागरूकता लाने बाबत विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिसका विवरण अंतिम परियोजना रिपोर्ट में फोटोग्राफ प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि हम विभिन्न इसमें कार्य करेंगे, जिसका जो विवरण होगा वो अंतिम जो हम रिपोर्ट देंगे फॉर्मेट नंबर 2 जो देंगे उसमें उसके फोटोग्राफ और प्रमाण पत्र सहित हम उसमें प्रस्तुत करेंगे। तो ये आप थोड़ी सी यहाँ प्रक्रिया लिख दोगे कि आप किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को संचालित करोगे। फिर एक चीज़ इसमें और है कि सरकारी या गैर सरकारी संगठन का नाम। यदि आप प्रोजेक्ट को लेते हो और उसमें मान लो कोई सरकारी विभाग लेते हो, जैसे कोई ले लिया, जैसे परिवहन विभाग ले लिया, राजस्थान राज्य परिवहन विभाग, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के साथ में मिलकर कार्य किया गया। या कोई आप दूसरा कोई पंचायत समिति लिख सकते हो कि मोखेरी ग्राम पंचायत समिति के साथ मिलकर ये कार्य किया गया। और इसमें गैर सरकारी संगठन जो NGO होते हैं वो भी आप उसमें लिख सकते हो। तो आप जिसके साथ मिलकर कार्य करोगे या तो आप उसको लिख सकते हो। यदि आप इंडिविजुअल कार्य करते हो तो इसको इसमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ छात्रों के हस्ताक्षर हो जाएंगे जो भी ग्रुप में है। यहाँ हमारे हस्ताक्षर हो जाएंगे, हरजीत सिंह लाखाराम नोडल प्रभारी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय फलोदी। तो ये आपकी एक हो जाएगी सारांश हो जाएगा। जो आप परियोजना लोगे उसका सारांश आपको 3 पन्नों में, जिसको हम फॉर्मेट नंबर 1 कहा गया है इसमें, उसमें आपको देना होगा। अभी तक मेरे पास इसमें 2-3 सारांश उपलब्ध हुए हैं, सभी ग्रुप ने नहीं दिया, तो जल्दी से जल्दी ये कर दे, क्योंकि फरवरी तक आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। यदि कोई छात्र सबमिट नहीं कर पाता है तो फिर उसके जो पास होना है वो मुश्किल रहेगा। अब आपने सारांश सबमिट कर दिया, अब आप उस योजना पर काम करने लग गए और काम करते हुए आपने फ़ोटो खींचे और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जो भी प्राप्त किया, मतलब पूरी परियोजना का जो आपने काम किया वो रजिस्टर में लिखते रहे और उसकी फ़ोटो कलेक्ट करते रहे। फ़ोटो आप ईमेल पर अपने संभाल लेना, जो ग्रुप लीडर होगा वो ईमेल पे संभाल लेगा अपने, और या व्हाट्सएप पे संभाल लेगा या उसको सुरक्षित रख लेगा, जो बाद में रिपोर्ट में लगाने के काम में आएगा। तो जहाँ भी आप काम करो वहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खींचना। कोई सर्टिफिकेट मिले आपको, पंचायत समिति से कोई सर्टिफिकेट मिले या कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिले, स्कूल से मिले, कहीं से मिले, तो सर्टिफिकेट आप इस रिपोर्ट में लगाओगे। ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। इसको हम जब आप परियोजना पूरी कर लोगे, और क्योंकि उसमें निर्धारित घंटे हैं, उस परियोजना में निर्धारित घंटे 64 घंटे, यदि 64 घंटे आपने 64 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा है तो उतने घंटे आपने यदि काम कर लिया तो वो आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब आप उसको सबमिट करना है। तो सबमिट कैसे करोगे, उसके लिए फॉर्मेट संख्या 2, प्रारूप संख्या 2 यहाँ पर लिखी गई है। इसमें आप टाइटल लिखोगे ऊपर, सबसे पहले आनंदम परियोजना रिपोर्ट, फिर आपके ग्रुप का नाम आ जाएगा, छात्र ऑब्लिक ग्रुप का नाम, आप ग्रुप का नाम इसमें लिख दोगे। फिर कॉलेज विभाग का नाम, विश्वविद्यालय का नाम जैसा कि ऊपर लिखा गया वो लिख दोगे आप। फिर कॉलेज की ईमेल आईडी लिख दोगे। फिर आपकी परियोजना का शीर्षक, जैसा कि ऊपर जल संरक्षण है तो जल संरक्षण आ जाएगा। सामुदायिक सेवा का स्थान मोखेरी फलोदी आ जाएगा। मेंटर का नाम मेरा आ जाएगा हरजीत सिंह। कक्षा आपकी आ जाएगी BA फर्स्ट ईयर। प्रतिभागियों का विवरण आप इस प्रकार से लास्ट में जो आप तैयार करोगे रिपोर्ट, वो कंप्यूटराइज तैयार करना। पहले तो आप पेन से लिख सकते हो रजिस्टर में कि हमने आज के दिन ये काम किया परियोजना पर, आज के दिन हमने ये फ़ोटो खींची या ये काम किया।
ठीक है। तो वो आप पहले रजिस्टर में लिख लो, पेन से लिख लो, फिर लास्ट में जब रिपोर्ट सबमिट करो तो आप इस प्रकार से टाइप रिपोर्ट सबमिट करो, जिससे वो रिपोर्ट अच्छी आपकी लगेगी। ये जो वर्ड फाइल है ये तैयार की हुई है मेरी, अगर ये इसको बाद में मैं शेयर कर दूंगा। जो बच्चे कंप्यूटर के जानकार है या वर्ड के जो जानकार है वो इसको आप एडिटिंग कर लेंगे और अपना उसमें डिटेल डाल लेंगे। जैसा इसमें लिखा है प्रतिभागियों का विवरण, तो इसमें ये विवरण दे दिया। 10 है तो 10 प्रतिभागी, 11 है तो 11, 12 है तो 12 प्रतिभागी। इसमें फिर वही मेरा नाम आ जाएगा। फिर आएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। जैसे आप कभी बुक देखते हैं तो बुक में आप खोलते हैं फर्स्ट पेज तो उस पर लिखा होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यहाँ पर आपको लिखनी है कि ये आपने मतलब इस परियोजना को आपने क्यों लिया, और इसकी प्रस्तावना लिखनी है कि आपके मन में क्या विचार आया। आनंदम एक नया विषय, इसके तहत हमने ये विषय लिया। ये जो पर्यावरण के प्रति एक महत्वपूर्ण विषय है या महिलाओं के प्रति इसका एक महत्वपूर्ण है, तो इसकी प्रस्तावना आपको लिखनी है। एक बार प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, ये कोई आप बुक देख लेना, बुक में प्रस्तावना के नीचे जो लिखा गया है मैटर, उस मैटर को आप समझना कि ये प्रस्तावना में क्या कहना चाह रहा है। तो परियोजना के बारे में आपको वही चीज़ लिखनी होगी जो प्रस्तावना में लिखी जाती है। फिर ये तो प्रस्तावना का फर्स्ट पेज हो जाएगा आपके। फर्स्ट पेज तो आपका ये हो जाएगा प्रारूप संख्या 2 का। फिर प्रस्तावना का एक पेज, पूरी एक पेज की प्रस्तावना लिखोगे आप। फिर आभार लिखोगे। आभार आप किस किस का लिखोगे, जैसे आभार लिखोगे, जैसे आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, आभार लिखोगे कि आनंदम कार्य के तहत राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय फलोदी के मेंटर श्री हरजीत सिंह लाखाराम प्राचार्य महोदय के द्वारा प्राचार्य महोदय का अभूतपूर्व सहयोग रहा। साथ ही जो मोखेरी ग्रामवासी थे या मोखेरी जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका भी अभूतपूर्व सहयोग रहा। और हमारे ग्रुप के मेंबर श्री इन्होंने और श्री इन्होंने ये मतलब कि ये रिपोर्ट पूरी तैयार की है, तो इनका रिपोर्ट तैयार करने में भी ये अनुभव रहा। तो ये आप जो जो भी जिससे भी आप मिलोगे या जिसको भी आभार देना चाहते हो, वो आभार आप एक पेज में यहाँ पर लिखोगे। फिर आप उसके चैप्टर्स लिखोगे जो आपने प्रोजेक्ट तैयार की। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा परियोजना का परिचय, यानी जो मान लो जैसे इसमें जल संरक्षण लिखा गया तो जल संरक्षण का आवश्यकता, जल संरक्षण के बारे में, परियोजना के बारे में बताओगे कि मोखेरी ग्राम में इतने इतने वो जल के स्रोत रहे, इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है और इससे उनको जल आपूर्ति होगी। इस प्रकार से आप लिखोगे। फिर यहाँ पर आप फ़ोटो लगा सकते हो। जैसे आपने जो एरिया सेलेक्ट किया, तो मोखेरी ग्राम पंचायत का राजस्व नक्शा जो पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में आपको मिल जाएगा। या मान लो किसी ने सेलेक्ट किया कि कोई एरिया सेलेक्ट किया संजय नगर फलोदी, संजय नगर फलोदी का जो एक फ़ोटो ले लो इस प्रकार से, या उसका मैप ले लो जिसमें संजय नगर की पूरी लाइन नज़र आए मकानों की, ये ग्रुप उसमें साथ में खड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार से एक फ़ोटो ले लो। तो क्षेत्र की गूगल लोकेशन भी आप ले सकते हो। तो उस मैप को या उस फोटो को लगाने के लिए इस प्रकार से बॉक्स होगा। ये बॉक्स आप इसमें परिचय में दोगे। यहाँ पर लिखा गया है लगाएगी राजस्व नक्शा ऑब्लिक क्षेत्र का फोटो विवरण। तो आप इसका राजस्व नक्शा लगा दोगे। मान लो मोखेरी इस परियोजना में इन्होंने लिया मोखेरी ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का राजस्व नक्शा ग्राम पंचायत से मिल जाएगा, वो यहाँ पर लगा सकते हो। गूगल लोकेशन लगा सकते हो। तो उसका थोड़ा विवरण लिख दोगे कि ये मोखेरी जो है फलोदी से इतना दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। उसका सामाजिक आर्थिक थोड़ा तथ्य लिख दोगे। यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, 15,000 लोग रहते हैं और मुख्य व्यवसाय कृषि है, जल संरक्षण के इतने स्रोत है। तो इस प्रकार से थोड़ा आर्थिक और सामाजिक थोड़ा फैक्ट्स में लिख देना। तो ये आपका परिचय हो जाएगा परियोजना का। फिर आप उद्देश्य लिख देना। जो उद्देश्य आपने सारांश में लिखे थे उसी को थोड़ा बड़ा करके, उन्हीं सारांश के जो उद्देश्य लिखे थे उन्हीं को थोड़ा बड़ा करके आप एक पेज में ये उद्देश्य लिख देना। तो ये आपके उद्देश्य हो जाएंगे। फिर जो प्रक्रिया आपने अपनाई थी, आनंदम परियोजना है तो अपनाई जाने वाली पद्धति प्रक्रिया, जो प्रक्रिया आपने पूरे प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए अपनाई कि क्या क्या आपने किया, किस किस प्रकार किया। तो वो प्रक्रिया किन छात्रों ने क्या किया, 2 जनों ने क्या किया, 5 जनों ने क्या किया,
इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं, 7 8, तो एक पेज पर आपको पूरी प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में गतिविधियाँ और समयावधि। आपने जो पूरी परियोजना में जो गतिविधि की और कितना उसमें समय लगा, एक्टिविटीज़ डन और टाइम डेडिकेटेड, उसका एक अलग पेज बनेगा। ये मैंने बना रखा है, वर्ड फाइल बना रखी है, तो ये वर्ड फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको बाद में। फिर आपके जो कंप्यूटर के जानकार जो स्टूडेंट हैं, जो वर्ड पे काम करना जानते हैं, वो इसको तैयार कर लेंगे। तो इसमें आप, जैसे मैंने पहले बोला था कि आप जो भी काम करोगे उसका रजिस्टर में लिख लोगे, डेट सहित कार्य विवरण लिख लोगे। आज हमने मोखरी ग्राम पंचायत के इस जल स्रोत में साफ सफाई का कार्य किया है या ये कार्य किया है, इसमें इतने कार्य घंटे लगे, 2 घंटे लगे या 1.5 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, ठीक है। तो इसमें आप इसका विवरण दे दोगे कि आप यहाँ पर ये जैसे जो जो जिस जिस डेट में आपने कार्य किया उसके दिनांक लिख के कार्य विवरण, कार्य घंटे यहाँ पर लिख दोगे। तो ये एक बना रखी है। फिर इसमें एक लाइन लिखी है, परियोजना हेतु आनंदम कार्य में निर्धारित 64 घंटे तक कार्य किया गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि परियोजना हेतु आनंदम कार्य में निर्धारित 64 घंटे तो कार्य किया गया, इसके अतिरिक्त भी कार्य किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी स्वयं स्वेच्छा से कार्य किया गया है। आप स्वेच्छा वर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये निर्धारित घंटे तो 64 घंटे है, या अब ये 64 है कि नहीं है मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन अभी तक तो ये 64 ही है। क्योंकि साल भर की प्रोजेक्ट होती है तो 64 घंटे उस हिसाब से फिर कम हो जाते हैं, तो ये लेकिन अभी देखना पड़ेगा कितने, 64 घंटे ही है मेरे हिसाब से फिर भी। अब जो आप परियोजना करोगे उसके दौरान आप किसी से संवाद करोगे, बातचीत करोगे, निरीक्षण करोगे या कोई अनुभव करोगे। सामाजिक संवाद करोगे, निरीक्षण करोगे, अनुभव करोगे, उसका विवरण आप दोगे फोटोग्राफ सहित। तो आप में एक लाइन मैंने यहाँ लिखी भी है कि परियोजना पर कार्य करते हुए हमारे ग्रुप ने सामाजिक संवाद किया, निरीक्षण कार्य किया तथा हमें निम्न प्रकार के अनुभव हुए। उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो आप कि हमने ग्रामवासियों से संवाद किया और ग्रामवासियों से हमें ये समस्याएं पता लगी, जल के बारे में जो आपने प्रोजेक्ट लिया उसी के बारे में लिखोगे आप, अन्य किसी के बारे में नहीं लिखोगे, जो आपने टॉपिक लिया उसी के बारे में लिखोगे। और निरीक्षण किया तो आप 1 2 पॉइंट वाइज ये आप यहाँ लिख सकते हो। फिर आप फोटोग्राफ लगाओगे, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो पेज है ये ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपने किया परियोजना पर कार्य करते हुए, तो आप यहाँ फोटोग्राफ लगाओगे।